हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हमारे हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त जुड़े हुए हैं। पहला है हमारा दोस्त अरुण। अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए अरुण। हेलो गाइस, माई सेल्फ अरुण वेगलिया। मैं सिविल ब्रांच से हूँ और चंद्रशेखर हॉस्टल में रहते हैं हम सभी दोस्त। निपुण। मैं निपुण और मैं SOIT से हूँ और ब्रांच AIML है। चंद्रशेखर में रहता हूँ। हम सब आसपास ही रहते हैं। तो हम सभी लोग SIT UIT दोनों मिलकर सब लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं जिसका नाम चंद्रशेखर है। और यहाँ पर हम काफ़ी मौज मस्ती करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, कपड़े धोना, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी होती है। तो अरुण, आज जैसे हॉस्टल में आपको कैसा लगता है, इस हॉस्टल में कैसा लगता है रह के, जैसे अपने दोस्तों के साथ आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, सारी चीज़ें आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? हॉस्टल की तो काफ़ी चीज़ें शेयर करने की है। क्या बोल लिया यार। जैसे आपको क्या अच्छा लगता है हॉस्टल में? हॉस्टल की क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बाहर रहते वहाँ बाहर से रहते क्या हैं, अच्छा हाँ। लगता है यहाँ। आप बाहर भी रह के आए हो ना? हाँ, वो मैं बोल नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा। लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर बाहर रहता तो शायद उतना कनेक्ट नहीं हो पाता लोगों से। मैं खुद से तो जाता ही नहीं कभी, मुझे इमेजिन ही नहीं होता कि मैं किसी से बात करने जाऊँ। लेकिन क्योंकि यहाँ रहा तो लोग खुद ही मेरे पास आ गए। एक दो बार तो अप्रोच किए, तो जो इनिशियल स्टेप था वो कंप्लीट हुआ और फिर मैं घुल मिल गया, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो निपुण की पर्सपेक्टिव से घुलने मिलने में काफ़ी आसानी होती है, सब लोग अपने आसपास रहते हैं। और यहाँ का मतलब वो एनवायरनमेंट कैसा है, इंजॉयबल है या फिर लोग अपने अपने में रहते हैं या फिर कैसे रहते हैं? अरुण, आप क्या बताना चाहोगे इस बात में? इसको ही दे। अरे बोल ना, बोल। कैसा लगता है तेरे को यहाँ पे? मैं लोग एक कैसे बोल रहते दिया हैं? हूँ मैं। एक तो बोल दिया, बोल ना। अरे मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे डर को तो निकालना है अपने को। फ्रंट में तुम बैठे हो। हाँ, ले। डर को निकालना है। अरे बोलना, एक्सप्लेन कर। कहाँ से हो, वहाँ की बात हाँ, बताओ। नहीं, जैसे अरुण हमारे थोड़े कैमरा से शाय हो रहे, बोलने में डर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे वो अपना प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, धीरे धीरे अपन इनका डर निकाल लेंगे। आगे के वीडियोस में पता चलेगा अरुण कितना खुल पाते अपने साथ। अरुण, खुलोगे ना? धीरे धीरे ट्राई कर रहे हो? जरूर जरूर खुल के बोलेंगे आगे से। तो जैसे आप रूम पे रहे थे हॉस्टल में आने के पहले, तो आपका रूम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब रूम पे आप कितने जन रहते थे? रूम पे हम 2-3 लोग ही रहते थे। और मतलब जैसे रूम में और हॉस्टल में क्या क्या आपको फ़र्क लगा? रूम और हॉस्टल में कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं अपन, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं नए नए। बाकी रूम पे तो कम ही लोग रहते, 2-3 लोग ही रह पाते, खास चीज़ें नहीं जैसे होती, मस्ती वगैरह भी नहीं हो पाती। अपन अपनी ही बात कर ले तो हम लोग भी गाइस जब ये अरुण हॉस्टल में आया तभी मिल पाए थे। हाँ, और हॉस्टल में आने के बाद हमने काफ़ी मस्ती करी। जैसे एक चीज़ हॉस्टल की ये भी अच्छी लगती है मुझे कि जैसे रूम ऑन पास पास में होते हैं, तो अपन जैसे कभी बोर भी हो रहे हो तो अपने दोस्तों साथ में रहते हैं, तो किसी के रूम में भी जाके अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिससे अपना हंसी मजाक और मतलब ये रहता है कि एक टाइप से डिप्रेशन में नहीं जा सकता लड़का अगर हॉस्टल में रह रहा हो। तो निपुण क्या कहना चाहते इस बारे में? ये तो होता ही है, बिल्कुल सही है। डिप्रेशन में तो बचा लेते हैं, मतलब नहीं जाते हैं। जैसे अगर जिसका थोड़ी बहुत मन करता भी है तो छोटे मोटे इवेंट होते हैं, बर्थडे करते हैं और बातें करने आ जाते हैं, तो बच जाते हैं लोग। अरुण, जैसे हॉस्टल में एक स्पेशल चीज़ होती है, जो भी हॉस्टल में रहता है वो जानता होगा, मैथ्स के बारे में अरुण का क्या कहना पड़ता है? मेस के बारे में तो मैं क्या बोलूँगा यार, सबको पता है मेस के बारे में। तो जो भी जैसा कुछ खाना वाना बनता है वो काफ़ी अलग बनता है घर से, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते एक उसको। सवाल पूछना चाहूँगा मैं अरुण से। मेरा ये सवाल है कि अरुण, आप इस बात से कितना एग्री करते हो कि जिस लड़के ने हॉस्टल का खाना खा लिया वो कहीं का भी खाना खा सकता है? क्या इस बात में सच्चाई है? वो तो बिल्कुल सच्चाई है। जिसने हॉस्टल में सर्वाइव कर लिया वो तो आगे कुछ कर ही लेगा। ऐसा खाने वाने से तो मतलब कहीं का भी खाना खा सकता कहीं का भी खाना खा लेगा ऐसा।
और अरुण, ये तो बात हो गई। निपुण, आपका क्या कहना है जैसे हॉस्टल की आपकी जो अब तक की जर्नी रही है? जैसे निपुण हमारे पहले कभी हॉस्टल में रहे नहीं है, जो जिनका जो भी हॉस्टल लाइफ है वो यहीं पे स्टार्ट हुआ है कॉलेज में आकर के। तो निपुण, आपका जो अब तक का जितनी भी जर्नी रही है इसमें आपका जो बेस्ट मोमेंट रहा है हॉस्टल का वो कौन सा रहा है? बेस्ट मोमेंट मैंने सोचा नहीं, लेकिन जितने भी छोटे मोटे भी बीते मुझे अच्छे ही लगते हैं। अच्छे, जैसे कि दोस्तों के साथ रहना एकदम से मन गया, मतलब एकदम से हम निकले मैच तक कि चलो पानी भर के आते हैं, वहीं से घूमने निकल गए, तो फिर ये चीज़ हो जाना। और फिर एकदम से मन किया कि रूम में नहीं सोते, बाहर सोते हैं, वो दूसरे के रूम में चले जाना, रात भर ही पास कर देना, सुबह हो गई सूरज दिखने लगा, सोई ही नहीं है। हॉस्टल की एक ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि यहाँ पे समय कैसा निकलता है पता नहीं चलता है। जब चार दोस्त मिलते हैं, बात करते हैं, तो मतलब वो एक अलग ही मज़ा आता है। और सुबह कब हो गई टाइम पता नहीं रहता है। मतलब हॉस्टल में एक ऐसी चीज़ है ना कि हॉस्टल में आप किसी के रूम में भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, मतलब आप रैंडमली भी चले जाओगे ना, हर लड़का, मतलब हॉस्टल का ऐसा है कि एक ये रूल है कि आपको कोई भी लड़का सेम चीज़ें करते हुए कभी नहीं मिलेगा। हर रूम में कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी चलती है। क्या अरुण, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है? हाँ हाँ बिल्कुल करिए। जैसे अभी मैं अरुण के रूम में आया था तो अरुण हमारे कपड़े धोने की तैयारी कर रहे थे। निपुण क्या कर रहे थे? निपुण, मैं नाश्ता करके आया था और बस मिल रहा था इनसे, आज ही मिला मैं सुबह सुबह, तो और मिल रहा था। देखो दोस्तों, मतलब हॉस्टल की लाइफ एक काफ़ी अच्छी लाइफ होती है। हमारे पीछे हमारे साथ एक और दोस्त है, मगर वो कैमरा की फ्रेम में नहीं आ रहे, ना ही कुछ बात करना चाह रहे। क्या है कि कुछ लोग ऐसा है ना कि हॉस्टल में काम की चीज़ें भी होती है, टाइम पास की चीज़ें भी होती है, तो सब अपना अपना काम भी करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है अंतिम चौहान, जो अभी गूगल आर्केड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिक का स्टूडेंट है। उसे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और अंतिम एक बार पीछे पलट के देखिए, ये देखिए, ये रखे जाती है यहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हो? मैं गूगल आर्केड पे लैब अटेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ। क्या ये आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हो या फिर जस्ट प्राइजेस के लिए? मैं सिर्फ प्राइजेस के लिए कर रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास। बकवास तो देखिएगा, इस प्राइस के लिए मतलब प्रोडक्टिविटी भी होती है हॉस्टल में। आपका हॉस्टल का कैसा रहा जर्नी? हॉस्टल बहुत ही बेकार है। मैं तो कहूँगा मत रहो तुम लोग, बाहर रहो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा, तो मतलब जैसे हमने अभी कुछ चर्चा करी कि यहाँ पे जो मिलता है फ्रेंड सर्कल मिलता है एक अच्छा सा, उसके बाद यहाँ पर आपके दोस्त अच्छे बन जाते हैं, आपस में घुलना मिलना काफ़ी अच्छा होता है। तो इस बात से आप एग्री करना चाहोगे कि कुछ चीज़ें हॉस्टल की अच्छी लगती है आपको या फिर कुछ नहीं अच्छी लगता हॉस्टल की? बस वो ज़्यादा विरोध में चला जाएगा तो ज़्यादा विरोध कर देगा। ज़्यादा विरोध कर देगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। क्या है कि अब कुछ लोग जो रहते हैं वो पूरा प्रोडक्ट, का ओपिनियन तो रहेगा। हाँ, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए आते हैं मगर उनके दोस्त उनसे टाइम पास करवा देते हैं। अरुण, आप ही के रूम पार्टनर है, क्या आप उनसे टाइम पास करवाते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं, चलो।